हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेक के बारे में। ठीक है, कि पार्ट ऑफ डेक सीप में ये हमें आपके सामने सीप का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम लोग जानेंगे कि सीप में डेक क्या होता है और डेक में कितने पार्ट होते हैं, कौन से डेक को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ये हम लोग का पार्ट 1 है। अगर आपने मेरा पार्ट 2 है क्लास ऑनलाइन जीपी रेटिंग का क्लास। अगर मेरा पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, जो मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ सीप के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेक, पार्ट ऑफ डेक। ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से जाकर आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो जीएसके का यह पार्ट 2-1 है, पार्ट ऑफ डेक, मैंने सीप में डेक के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि आखिर डेक होता क्या है। ठीक है, शिप में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक इंजन डिपार्टमेंट होता है, गैली डिपार्टमेंट होता है और एक डेक डिपार्टमेंट होता है। तो जो डेक डिपार्टमेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है एक शिप में, वेसल में या बोट में। तो हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे बताएंगे, तो मैं पहले इसको हिंदी में बताता हूँ। तो शिप में जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है शिप का, जो वो भाग होता है जहाँ पर हम लोग मोरिंग ऑपरेशन करते हैं और शिप को जेटी से बांधते हैं। यहाँ वहाँ पर कार्गो ऑपरेशन किया जाता है, लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डेक कहा जाता है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेक इज़ द अपर पार्ट ऑफ ए शिप वेयर द ऑल कार्गो और मोरिंग ऑपरेशन कैन बी डन। फिर से सुन लीजिए, डेक इज द अपर पार्ट ऑफ ए शिप वेयर द ऑल कार्गो और मोरिंग ऑपरेशन कैन बी डन। फिर से सुन लीजिए, डेक इज द अपर पार्ट ऑफ ए शिप वेयर द ऑल कार्गो और मोरिंग ऑपरेशन कैन बी डन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि डेक डिपार्टमेंट जो डेक होता है वो शिप में कितना डेक होता है और कौन सा शिप का कौन सा डेक को क्या कहा जाता है और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये आपको शिप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो ये आप देख रहे हैं शिप का स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर हम लोग कार्गो रखते हैं, तो ये वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं मेन डेक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, इसका नाम है मेन डेक, मेन डेक। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट ऑफ डेक, पार्ट ऑफ डेक। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये मेन डेक हो गया। मेन डेक का दूसरा नाम है अपर कंटिन्यूअस डेक। ठीक है, यानी मेन डेक का दूसरा नाम होता है अपर कंटिन्यूअस डेक। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए, मेन डेक का पूरा नाम होता है, माने दूसरा नेम होता है अपर कंटिन्यूअस डेक, लेकिन अधिकतर हम लोग मेन डेक को मेन डेक ही बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिनोनिम, तो आप अधिकतर मेन डेक याद रखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डेक, ये आपको दिखाई दे रहा है डेक, ये पूरा जो डेक होता है, जो शिप का सबसे आगे वाला जो डेक होता है, जहाँ पर मोरिंग विंच होता है, कार्गो विंच होता है, एंकर होता है, फियर लीड्स होता है, पनामा लीड होता है, सेंटर होल होता है, बिट्स होता है, बोलार्ड्स होता है, हेविंग लाइन होता है, मैसेंजर लाइन होता है, मोरिंग लाइन होता है, तो ये सब यहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो इस डेक को बोला जाता है फोर केसल डेक, इसको बोला जाता है फोर केसल डेक। ठीक है, या इसको फोक्सल डेक भी बोलते हैं, फोक्सल डेक। फिर से देख लीजिए, जो शिप का आगे वाला, जो सबसे आगे वाला डेक होता है, जहाँ पर मोरिंग विंच, कार्गो विंच, एंकर, बीट्स, बुलार्ड्स, चैन स्टॉपर, रोप स्टॉपर, हेविंग लाइन, मैसेंजर लाइन, मोरिंग लाइन, बीट्स, बुलार्ड्स, डेड मैन, ओल्ड मैन, वापिंग ड्रम, मोरिंग ड्रम, कार्गो विंच, जो भी वहाँ पर होते हैं, इस सब फेयर लीड्स, पनामा लीड्स, ये सब आपका मेन डेक में फोर केसल डेक में होते हैं। और फोर केसल डेक का दूसरा नाम है फोक्सल डेक। आप फोर केसल डेक भी बोल सकते हैं या फोक्सल डेक भी बोल सकते हैं। तो पहला जो डेक हो गया मेन डेक हो गया, और जो आगे वाला शिप का डेक होता है उसे फोर केसल डेक या फोक्सल डेक कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर सब कार्गो लोड किया जाता है, वह आप बल्क कैरियर में लोड कीजिए या कंटेनर हो, मेन डेक में ही पूरा कार्गो लोड किया जाता है। मेन डेक के अलावा कहीं भी कार्गो नहीं रखा जाता है या गुड्स।
ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये हो गया फोकेसल डेक, ये हो गया मेन डेक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डेक, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको सबसे पीछे वाला डेक है तो इसको आप बोलते हैं पूप डेक, POOP, पूप डेक। और पूप डेक का दूसरा नाम है क्वार्टर डेक, QUARTER, क्वार्टर डेक, ठीक। पूप डेक को आप क्वार्टर डेक भी बोल सकते हैं। तो अब बहुत सारे लड़के मुझसे ये पूछते थे कि सर ये जो दिखाई दे रहा है, ये आप ये गोल गोल, ये स्क्वायर बनाए, ये ट्रायंगल बनाए, ये डॉट बनाए, ये सब क्या है? तो ये विंडो है। जो शिप होता है उसमें विंडो होता है ना, खिड़की हम लोग में, तो विंडो। तो आप इसको शिप में जाकर विंडो बोलिएगा तो वहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर होंगे आपको बात को सुनकर उनको अच्छा नहीं लगेगा। शिप में जो विंडो होता है, विंडो को आप लोग वहाँ पर पोर्ट होल बोलिएगा, पोर्ट होल, PORT, पोर्ट होल, HOLE, पोर्ट होल। पोर्ट होल क्या है? विंडो ऑफ ए शिप, ये नॉटिकल टर्म है। विंडो को आप शिप में जाएंगे तो वहाँ पर नॉटिकल टर्म का उपयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है पोर्ट होल। मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब नॉटिकल टर्म में आपको दिखाऊंगा। ये आपका पूप डेक और क्वार्टर डेक हो गया। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट डेक इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ है जिसे लाइव बोर्ड बोलते हैं। तो लाइव बोर्ड के बारे में मैं आपको डिटेली पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। तो ये जो डेक है इसको बोलते हैं बोट डेक, BOAT, बोट डेक। या बोट डेक का दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं इम्बारकेशन डेक, इम्बारकेशन डेक, ठीक है। ये पूरा डेक को बोलते हैं बोट डेक या इम्बारकेशन डेक, ठीक है। तो जिस डेक पर आपका लाइव बोट रखा होता है उसको इम्बारकेशन डेक बोलेंगे या उसको आप बोट डेक बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर ये फनल है, फनल यानी चिमनी। जैसे मान लीजिए कि कोई शिप हुआ तो शिप में से धुआं निकलता है, जो भी उसे इंजन से रेगुलेटेड होगा, इंजन चलेगा तो वहाँ से स्मेल धुआं निकलेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है फनल की तरह। तो ये जो डेक होता है इसको बोलते हैं फनल डेक, FUNNEL, फनल डेक, ठीक है। फनल डेक, तो फनल क्या है? तो चिमनी ऑफ ए शिप, ये नॉटिकल टर्म है। चिमनी का नॉटिकल टर्म क्या है? तो फनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे आदमी पूछ सकता है कि व्हाट इज फनल। तो चिमनी ऑफ ए शिप वेयर द ऑल एग्जॉस्ट गैस कम आउट थ्रू द इंजन रूम इज कॉल्ड फनल। फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज फनल। तो चिमनी ऑफ ए शिप वेयर द ऑल एग्जॉस्ट गैस कम आउट थ्रू द इंजन रूम इज कॉल्ड फनल। ये मैंने आपको नहीं बताया। इम्बारकेशन माने क्या होता है? तो जब आप शिप में जाते हैं तो उसे इम्बारकेशन कहते हैं। इम्बारकेशन माने ज्वाइन टू शिप इज कॉल्ड इम्बारकेशन, गो टू शिप इज कॉल्ड इम्बारकेशन, कम आउट शिप इज कॉल्ड डिसएम्बारकेशन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये तो मैंने सब आपको बता दिया। ये नॉटिकल टर्म है, ये विंडो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं विंडो। लेकिन विंडो में नहीं बोलूँगा, इसको मैं आपको बताया क्या बोलूँगा, तो मैं इसको बोलूँगा पोर्ट होल। क्या बोलूँगा? पोर्ट होल। ये नॉटिकल टर्म है, ठीक है। ये शिप में जितने खिड़की दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं विंडो। ये फनल डेक मैंने बता दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला डेक है इसको बोलते हैं ब्रिज, BRIDGEE, ब्रिज डेक। इसको बोलते हैं ब्रिज डेक, DECK, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं आप लोग ब्रिज डेक। तो जो ब्रिज होता है वो समझिए शिप में जो, अगर इस पृथ्वी पर बोला जाए कि सबसे अच्छा जगह कौन है तो आप लोग क्या बोलिएगा? स्वर्ग। तो शिप में जो सबसे अच्छा जगह होता है, प्लेस, उसको बोला जाता है ब्रिज। ब्रिज में रहने पर आपको पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा, शिप का एक एक पार्ट आप देख पाएंगे, उसी को बोला जाता है ब्रिज। तो ये सबसे ऊपर वाला जो डेक होता है उसको बोलते हैं ब्रिज डेक। अब देखिए इसके भी ऊपर ये आपको एक डेक दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर, ऑलमोस्ट अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप दिखाई दे रहा है आपको। इसको बोलते हैं मंकी आइलैंड, MONKEY, मंकी आइलैंड, RISALND। इसको बोलते हैं मंकी आइलैंड, माने शिप के सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं मंकी आइलैंड, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये हो गया मेन डेक जहाँ पर कार्गो रखा जाता है। फोरकेसल डेक या फोक्सल डेक जहाँ पर मोरिंग विंच हो गया, आपको कार्गो विंच हो गया, एंकर हो गया, एंकर चैन हो गया, रोप स्टॉपर, चैन स्टॉपर हो गया, रेट गार्ड हो गया, हैविंग लाइन, मैसेंजर लाइन, मोरिंग लाइन, कार्गो विंच, मोरिंग विंच, बोट्स, बिलार्ड्स, फेयर लिट, पनामा लिट, सेंटर लिट, सब यहीं पर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोरकेसल डेक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो शिप, ये आपका जो
ये डेक है, डेक में जो आपको ये विंडो सब दिखाई दे रहा है, इस सब विंडो को बोलते हैं पोर्ट होल नॉटिकल टर्म में। ये वाले भाग को बोलते हैं क्वार्टर डेक। उसके ऊपर वाले भाग जहाँ पर लाइव बोट रखा रहता है उसको इम्बार्केशन डेक या बोट डेक। उसके ऊपर वाले भाग जहाँ पर चिमनी होती है यानी फनल होता है उसको बोलते हैं फनल डेक। उसके ऊपर जहाँ पर ब्रिज होता है उसको बोलते हैं ब्रिज डेक। और सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर छत होता है उसको बोलते हैं मंकी आइलैंड। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को सर बताए थे कि इसको मंकी आइलैंड क्यों बोलते हैं। तो मंकी आइलैंड एक नाम रख दिया गया था क्योंकि शिप में जब वैसा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बंदर आके शिप के सबसे ऊपर वाले छत पर बढ़ जाता था, इसलिए उसका नाम रख दिया था मंकी आइलैंड। अब ये गलत है कि सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको मंकी आइलैंड बोलते हैं। अब देखिए, आप इसमें आपको कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये दो ठो आपको मास्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो आगे वाला मास्ट है इसको आप इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मास्ट, FORWARD, फॉरवर्ड मास्ट। ठीक है, फॉरवर्ड मास्ट इसको बोलते हैं, जो आगे है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मास्ट। ठीक है, और ये फॉरवर्ड मास्ट हो गया। और ये देखिए ये यहाँ पर पीछे है, इसको बोलते हैं मेन मास्ट, मेन मास्ट। या इसको दूसरा नाम भी है, मेन मास्ट का दूसरा नाम होता है आफ्ट मास्ट, ऑफ मास्ट। या एक और इसका नाम है, एक और ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है रडार मास्ट, रेडार मास्ट। ठीक है, तो इसका 3 नाम है, ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मेन मास्ट, ऑफ मास्ट, रेडार, नॉट रडार, रेडार मास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मास्ट। ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मास्ट। ये आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मास्ट या फोक्सल मास्ट। इसको फॉरवर्ड मास्ट भी बोल सकते हैं और उसके साथ साथ इसको फोक्सल मास्ट भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से बढ़िया में रखने की बात है कि इसको फॉरवर्ड मास्ट भी बोल सकते हैं, फोर मास्ट भी बोल सकते हैं। और अब मैंने जैसे आपके डेक में बारे में पढ़ाया था कि इसको फॉरवर्ड मास्ट बोलिए या फोर मास्ट भी बोलिए। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये फोर केसल डेक या फोक्सल डेक हो गया, उसी तरह ये फोर मास्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड मास्ट अधिकतर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें कुछ इसका इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन शिप में रहना इसका ज़रूरी है। जो मेन मास्ट होता है वही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो स्कैनिंग होता है वो रेडार से होता है, नॉट रडार। याद रखिएगा, रेडार है, रडार अलग होता है और रेडार अलग होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको। तो देखिए कौन कौन से डेक हो गया हम लोग का। सबसे पहले हो गया मेन डेक, फॉक्सल डेक, पूप और क्वार्टर डेक, इम्बार्केशन डेक, फनल डेक, ब्रिज डेक, मंकी आइलैंड। ये मैंने आपको डेक के बारे में बता दिया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डेक शिप पर होता है। ठीक है, अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉडी है शिप का। क्या है, बॉडी। तो बॉडी को बोला जाता है, शिप का बॉडी जो होता है उसको बोला जाता है हल, HULL, हल। जो शिप का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है एकदम, जो पानी में सट जाता है, उसको बोलते हैं कील, KEEL, कील। ठीक, और ये जो शिप का होता है बम्पर की तरफ लगा रहता है, यानी पानी को चीर कर आगे भागता है शिप। तो ये जो सामने वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बल्बस बाउ, BUL, बल्बस, BOUS, बल्बस बाउ, BOW, इसको बोलते हैं बल्बस बाउ। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है झंडे की तरह, इसको बोलते हैं रडार, RUDDER। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था ये हुआ रेडार और ये हुआ रडार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रोपेलर, PROPELLOR, प्रोपेलर। ठीक है, तो सब मैंने शिप का पार्ट आपको लाइन बाई लाइन लिख कर दिखा दिया है कि पार्ट ऑफ शिप में डेक माने डेक, पार्ट ऑफ डेक में क्या क्या होता है। और सबको मैं लाइन बाई लाइन देखिए मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबका डिफिनेशन देखिए। सबसे पहले कील, आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज कील। द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप इज कॉल्ड कील, माने शिप का सबसे नीचे वाला बॉटम बोलते हैं। तो बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप इज कॉल्ड कील, याद रहेगा। बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप इज कॉल्ड कील। ये हल, कोई आपसे पूछ देगा व्हाट इज हल, हिल नहीं, बहुत आएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा व्हाट इज हल। द बॉडी ऑफ ए शिप, पूरा बॉडी, जो शिप का बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं, हल। तो बॉडी ऑफ ए शिप इज कॉल्ड हल। व्हाट इज बल्बस बाउ, कोई आपसे पूछ देगा कि बल्बस बाउ क्या है। तो
फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए शिप इज कॉल्ड बल्बस बाउ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बल्बस बाउ? तो बल्बस बाउ इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ए शिप। ये शिप की जो स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नोकीला रहता है तो पानी को चीर कर निकलता है। वी कंजम द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए शिप। ये शिप का जो फ्यूल होता है उसका कंजम्पशन कम कर देता है, यानी इसमें घर्षण कम लगेगा तो फ्यूल क्या होगा, कम लगेगा। अगर घर्षण ज़्यादा, किसी सामान को ज़्यादा देर एनर्जी हम लोग ज़्यादा लगाएंगे तो हम लोग का एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो उसी तरह ये पानी को पतला तरीके से चीरता है तो पानी आसानी तरीके से चिर जाता है, तो फ्यूल का कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। एज लाइक फॉर द बम्पर, ये बम्पर की तरह काम करता है। अगर शिप जाके एक शिप को मारेगी, कोलिजन होगा, तो ये जितना इफेक्ट होगा इसी पर होगा, शिप के इफेक्ट को क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो इट इज़ यूज फॉर इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ए शिप, इट इज़ यूज फॉर इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए शिप, इट इज़ रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ए फ्यूल, इज प्रिवेंट द बॉडी ऑफ ए शिप देन कोलिजन। ठीक है, ये इसका काम होगा। ये क्या करता है, तो शिप की स्पीड को बल्बस बाउ बढ़ा देता है। ये जब शिप की स्पीड को बढ़ा देता है तो फ्यूल इससे क्या होता है, कम लगेगा। और तीसरा इसका क्या काम होता है, तो ये कोलिजन के टाइम जब एक शिप दूसरे शिप से टकराती है तो उसे एक्सीडेंट नहीं बोला जाता है, नॉटिकल टर्म में उसे कोलिजन बोला जाता है। सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कोलिजन के टाइम पे शिप को डैमेज होने से क्या करता है, तो बचाता है। तो बॉडी ऑफ ए शिप, हल, बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ ए शिप इज कॉल्ड कील। बल्बस बाउ मैंने बता दिया। अब देखिए, अब ये रहा प्रोपेलर। प्रोपेलर क्या है, आप पंखा देखे होंगे, उसी तरह शिप में भी सबसे नीचे की तरफ एक पंखा लगा रहता है। वो पंखा को क्या करता है, घुमाता है तो शिप आगे की तरफ जाता है। ये दो तरीका से होगा। अगर क्लॉक वाइज घुमाएगा तो शिप आगे की तरफ जाएगा, अगर पंखा एंटी क्लॉक में घूमेगा तो शिप पीछे की तरफ आएगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज प्रोपेलर? तो प्रोपेलर इज ए डिवाइस यूज फॉर मूविंग शिप अहेड एंड स्टर्न। प्रोपेलर क्या है, तो प्रोपेलर एक डिवाइस है जिससे शिप आगे की तरफ, अहेड माने आगे होता है, और स्टर्न यानी पीछे की तरफ होता है। तो प्रोपेलर एक डिवाइस है जिसके द्वारा शिप आगे की तरफ भी जा सकती है और पीछे की तरफ भी जा सकती है। तो मैं कैसे इसको डिफाइन करूँगा, तो प्रोपेलर इज ए डिवाइस यूज फॉर मूविंग शिप अहेड एंड स्टर्न। फिर से सुन लीजिए, प्रोपेलर इज ए डिवाइस यूज फॉर मूविंग शिप अहेड एंड स्टर्न। मैंने सही से बताया। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं इसको पूरी तरीके से डिफाइन करूँ। तो देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से डिफाइन करता हूँ। प्रोपेलर इज ए डिवाइस यूज फॉर मूविंग शिप अहेड एंड स्टर्न। इफ प्रोपेलर इज रोटेटेड इन ए क्लॉकवाइज, शिप मूव अहेड। If the propeller is rotated in an anti-clockwise, ship move astern। इस तरह बोल सकते हैं। फिर सुन लीजिए, propeller is a device used for shipping move ahead and astern। If the propeller is rotated in a clockwise, ship move ahead, and propeller is rotated in an anti-clockwise, ship move astern। आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पर, इसको बोलते हैं रडार, नॉट रेडार। रेडार यहाँ पर, इसको बोलते हैं रडार। ठीक है, तो रडार का क्या काम होता है, तो रडार जो होता है वो दिशा चेंज करता है। देखिए, रडार को क्या करता है, जैसे हम लोग स्टीयरिंग घुमाते हैं तो हम लोग का दिशा चेंज होता है, डायरेक्शन। तो उसी तरह ये रडार क्या होता है, तो शिप में दिशा को बदलेगा, पोर्ट साइड ले जाएगा, स्टारबोर्ड साइड लेके जाएगा। मैंने आपको बताया था, पोर्ट माने लेफ्ट होता है और स्टारबोर्ड माने राइट होता है। जो लड़के मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको पूरा जीपी रेटिंग का पूरा समझ में आ जाएगा। वो एक भी लड़का फेल नहीं होगा मेरा अगर पूरा वीडियो देखेगा तो। लेकिन अगर आप 20 से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, मैं इसका, जैसे मान लीजिए ये शिप है, तो रडार इस तरफ घूमेगा तो शिप इधर भागेगा, और रडार इस तरफ घूमेगा तो शिप इस तरफ भागेगा। तो ये रडार उल्टा काम करता है। ठीक है, अगर आप स्टीयरिंग को पोर्ट में घुमाइएगा तो रडार स्टारबोर्ड में घूमेगा तो शिप पोर्ट की तरफ घूम जाता है। ठीक है, अगर स्टीयरिंग को स्टारबोर्ड में घुमाइएगा तो जो रडार होता है वो पोर्ट में घूम जाता है, तो शिप स्टारबोर्ड में भाग जाता है। तो ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह है, आपने स्टीयरिंग को इधर घुमाया तो रडार क्या हो जाएगा, तो इधर घूम जाएगा। तो जब रडार इधर घूम जाएगा तो पानी इधर से मारेगा तो शिप इधर की तरफ घूम जाता है, उल्टा काम करता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे बताएंगे, व्हाट इज रडार? तो रडार इज यूज फॉर स्टीयरिंग ए शिप, विद द हेल्प ऑफ रडार वी कैन द डायरेक्शन ऑफ ए शिप। फिर से सुन लीजिए, रडार इज यूज फॉर स्टीयरिंग ए शिप, विद द हेल्प ऑफ रडार वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए शिप। माने रडार क्या है, तो रडार का यूज स्टीयरिंग में होता है,
रडार की सहायता से हम लोग शिप का डायरेक्शन यानी दिशा को चेंज कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, रडार इज यूज टू स्टीयरिंग ए शिप विच द हेल्प ऑफ रडार वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए शिप। अब एक बात याद रखिएगा, जो प्रोपेलर होता है रडार के नीचे होता है और रडार प्रोपेलर के ऊपर होता है। ये इसको उल्टा फिगर कभी मत बनाइएगा। मेन डेक के बारे में बता दिया। मेन डेक में पूरा जो होता है कार्गो रखा जाता है। जो शिप का जो विंडो होता है इसको बोलते हैं पोर्ट होल, माने शिप में जो खिड़की लगी होती है उसको बोलते हैं, आपके रूम में जो खिड़की लगी होती है उसको बोलते हैं पोर्ट होल। ये आपका पूप और क्वार्टर डेक हो गया। पूप और क्वार्टर डेक में जो क्या होता है, तो पूप और क्वार्टर डेक में भी कार्गो विंच होता है, मोरिंग विंच होता है, ठीक है। वहाँ से भी शिप को जेटी से बांधा जाता है। जेटी को शिप से बांधने के लिए 6 रस्सी होती है, ठीक है। वो 6 रस्सी के बारे में मैंने 6 लाइन होता है, वो भी मैं आपको लाइन बाई लाइन बताऊँगा। हेड लाइन होता है, फॉरवर्ड ब्रेस्ट लाइन होता है, फॉरवर्ड स्प्रिंग लाइन होता है, फिर आफ्ट स्प्रिंग लाइन होता है, फिर आफ्ट ब्रेस्ट लाइन होता है, फिर स्टर्न लाइन होता है, ठीक है। तो जो स्टर्न लाइन होता है और आफ्ट स्प्रिंग लाइन होता है और आफ्ट ब्रेस्ट लाइन होता है, सब पूप और क्वार्टर डेक पर रहते हैं। वो सब मैं आपको बताऊंगा। सब शिप का जो जेटी से मोरिंग ऑपरेशन कराऊंगा, बर्थिंग अनबर्थिंग कराऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा। पूप और क्वार्टर डेक में क्या होता है, तो पूप और क्वार्टर डेक में आपका गार्बेज ड्रम रखा होता है। जो भी हम लोग वेस्ट मटेरियल होता है उस गार्बेज ड्रम में ले जाकर रखते हैं। गार्बेज ड्रम में ब्लू होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, सब में ले जाकर रखते हैं। गार्बेज का भी कैटेगरी होता है। जब गार्बो आपको मार्पोल में पढ़ाऊँगा तो NX1, NX2, NX3, NX4 सब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से गार्बेज को कौन से ड्रम में रखना है। बोट डेक जो होता है, इम्बार्केशन डेक, वहाँ पर क्या होता है, तो बोट डेक और इम्बार्केशन डेक में लाइव बोर्ड रखा होता है, ठीक है। लाइव बोर्ड भी बहुत प्रकार का होता है। टोटली इनक्लोज लाइव बोर्ड, ओपन लाइव बोर्ड, पार्सुअली इनक्लोज लाइव बोर्ड, फ्री फॉल लाइव बोर्ड, फायर प्रोटेक्ट लाइव बोर्ड, लाइव बोर्ड विद द सेल्फ कंटेंट एयर ब्रीथिंग डिवाइस लाइव बोर्ड। तो मैं सब में बताऊँगा, ठीक है आप लोग को। और फनल डेक में जहाँ पर चेमनी लगा होता है शिप का, जहाँ से एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उसे फनल डेक कहा जाता है। और ब्रिज डेक जो होता है, वहाँ से ऑल द ब्रिज नेविगेशन इक्विपमेंट काम किया जाता है। और जो सबका सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे मंकी आइलैंड बोलते हैं। अब देखिए, ब्रिज, कोई आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज ब्रिज, तो ब्रिज इज द प्लेस ऑफ ए शिप वेयर द ऑल नेविगेशन इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट कैन बी कंट्रोल। माने ब्रिज में से ही आप जितना भी नेविगेशनल इक्विपमेंट होता है और नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट होता है वहीं से बैठकर आप कंट्रोल कर देते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं ब्रिज का दूसरा नाम है व्हील हाउस। ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको नहीं बताया, व्हील हाउस भी बोलते हैं। तो ब्रिज इज द प्लेस ऑफ ए शिप वेयर द ऑल नेविगेशन इक्विपमेंट कैरिड। ये भी बोल सकते हैं कि ब्रिज वैसा प्लेस है शिप में जहाँ से नेविगेशन इक्विपमेंट मौजूद रहता है। तो ये ब्रिज का आप डिफिनेशन फिर से मैं बोलता हूँ, ब्रिज इज द प्लेस ऑफ ए शिप वेयर द ऑल नेविगेशन इक्विपमेंट इज कैरिड और ऑल द नेविगेशन इक्विपमेंट कैन बी ऑपरेट, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा व्हाट इज मंकी आइलैंड, तो हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप इज कॉल्ड मंकी आइलैंड। हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप इज कॉल्ड मंकी आइलैंड। हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप इज कॉल्ड मंकी आइलैंड। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा है। हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप इज कॉल्ड मंकी आइलैंड, याद रखिएगा। सब मैंने डेक के बारे में आपको बता दिया। अब मेरा सिर्फ 2 चीज़ बचा है जो मैं आपको नहीं बताया। एक मास्ट, मेन मास्ट, आप मास्ट, रडार मास्ट। देखिए, ये रडार हुआ, ये रेडार हुआ, दोनों का डिफरेंस जो डिफिनेशन होगा अलग अलग होगा। कोई आपसे सर्वेयर पूछ देगा कि व्हाट इज रडार, तो रडार इज यूज फॉर स्टीयरिंग ए शिप। विद द हेल्प ऑफ रडार वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए शिप। लेकिन रडार पूछेगा व्हाट इज रडार, तो ये आपको बोलेगा रडार इज अ कोलिजन अवॉइडेंट इक्विपमेंट, ठीक है। ये दूसरा होगा, इसका डिफिनेशन होगा रडार इज कोलिजन अवॉइडेंट इक्विपमेंट। ये क्या होता है, तो कोलिजन को रोकने के काम में आता है। तो सो मैं बताऊंगा। सबसे पहले चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। नहीं देखिए, पहले इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा देख रहे हैं, ये अगर पूरा ब्रिज को एक साथ मिला दिया जाए, इसको बोलते हैं एक्मोडेशन, ठीक है। एक्मोडेशन को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। आप पूरा ब्रिज, जो पीछे वाला ब्रिज का पूरा हिस्सा है, उसको बोलते हैं एक्मोडेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कोई पूछ देगा व्हाट इज एक्मोडेशन, तो आप इसका डिफिनेशन कैसे दीजिएगा, तो लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड एक्मोडेशन। लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड एक्मोडेशन।
एकोमोडेशन इज द प्लेस वेयर द ऑल क्रू मेंबर कैन बी लिविंग, ठीक है। तो लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इस क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन वो जगह है जहाँ पर क्रू मेंबर क्या करते हैं, रहते हैं, उसको क्या बोलता है, एकोमोडेशन। व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर, तो सर लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर, या क्रू लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। अब ये मत बोलिए क्रू माने सिर्फ जो वहाँ पर काम करते हैं ऑफिसर, नहीं, क्रू माने सब चीज़ होता है, ठीक है। तो क्रू मेंबर, तो लिविंग क्वार्टर, क्रू लिविंग क्वार्टर ऑफ ए शिप इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर और एकोमोडेशन, ठीक है। मैंने पूरा डिफिनेशन बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मास्ट के बारे में, ठीक है। ये जो मास्ट होता है इसका क्या काम होता है आप समझिए। ये फोर मास्ट और फॉरवर्ड मास्ट में क्या है, और मेन मास्ट, आप मास्ट और रडार मास्ट क्या है। तो ये जो ऊपर इस तरह मूविंग करते रहता है उसी को बोला जाता है रडार स्कैनर, ठीक है। वही आपको क्या करता है, तो रडार जो स्कैनर होता है आपके एरिया में 5 से 8 नॉटिकल माइल के एरिया में अगर कोई भी हरकत आपको दिखाई दे तो वो डायरेक्ट रडार स्कैनर पर क्या करता है, रडार पर दिखा देता है कि इस एरिया में इतना है। तो यही इसका काम होता है, ठीक है। ये सेम उसका भी वही काम होता है। तो मेन मास्ट, आप मास्ट, रडार मास्ट, यही होता है। तो मैंने सब आपके बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो होगा हम लोग पूरी डिटेल में वहाँ पर कब पढ़ेंगे, जब रडार के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रडार क्या है। तो रडार इज कोलिजन अवॉइडेंस इक्विपमेंट, कितने टाइप का रडार होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आरपा क्या होता है, ऑटोमेटिक रडार, फ्लोटिंग हेड, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग रडार के बारे में, ब्रिज इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यही एक वीडियो थी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसको पढ़ाते हुए मुझसे कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।